तो है एनिम लवर्स, हम फिर आ गए हैं न्यू एनिम के साथ। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है सिटी में काइजू अटैक होता है, सभी लोग भागने लगते हैं। मीनाम्मा नीचे गिर जाती, काफका कहता सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर डिफेंस फोर्स आ जाती। काफका के ऊपर बिल्डिंग का मलबा गिरता। काफका मीनाम्मा को चिल्लाते हुए ढूंढता, तभी डिफेंस फोर्स उसे घेर लेती। वो अपने आप को काइजू नंबर 8 में पाता। मीना उसके ऊपर गन तान देती। डिफेंस फोर्स और मीना सब काइजू नंबर 8 पर फायर करते। काफका बेकाबू होकर काइजू नंबर 8 बनकर पूरी सिटी का सत्यानाश और उसको तबाह करने लगता। तभी उसकी प्रिजन में नींद खुलती। काफका कहता, थैंक गॉड, ये एक सपना था। हमें 3rd डिवीजन के डिफेंस फोर्स का बेस दिखाते हैं, जो पिछले एपिसोड में तबाह हो गया होता, जिसकी मरम्मत चल रही है। मीना भी वहीं खड़ी होती। वॉइस कैप्टन सुसीरो हासिना मीना से कहता, काफका का फैसला लिए 5 दिन हो गए हैं, वो अभी भी प्रिजन में है। मीना कहती, समझ गई। सुसीरो कहता, बेस को ठीक होने में टाइम लगेगा। मीना बोलती, आज सभी अपने नए यूनिट से मिलेंगे। हसीना कहती, वो सब वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ इचिगावा और फुरुहाशी नए यूनिट्स जा रहे होते। ये दोनों कार से उतरते। फुरुहाशी फोटो क्लिक करता और कहता, ये कमाल का नजारा है। इचिगावा कहता, क्या हमारे पास इसके लिए टाइम है? फुरुहाशी कहता, हमारे पास बहुत टाइम है। और वो अपनी फोटो खिंचवाने लगता। ये दोनों एक जगह बैठते। फुरुहाशी इचिगावा से कहता, हमारा पहला दिन है, तो चोमू तू इतना घबरा मत। मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ उस बूढ़े आदमी का क्या होगा, वो वापस डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाएगा कि नहीं। ये सुनकर इचिगावा हंसने लगता। फुरुहाशी पूछता, क्या हुआ? मुझे उनकी वो बात याद आ गई जो उन्होंने काइजू बनने के बाद कही थी कि क्या डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाऊंगा। सच में वो किसी चीज से घबराते नहीं है, वो वापस जरूर आएंगे। और ये दोनों 4th डिवीजन के लिए निकल जाते। इचिगावा कहता, मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग बनूंगा और काफका को बचाऊंगा। हमें किकोरू को दिखाया जाता, जो काफका को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनने 1st डिवीजन में आई है। 1st डिवीजन के वाइस कैप्टन इजी हेसगावा आते हैं। वो किकोरू को 1st डिवीजन कैप्टन से मिलाने ले जाते। इजी किकोरू से कहता, तुम 1st डिवीजन के साथ रहोगी जब तक 3rd डिवीजन का बेस दोबारा बन रहा है। हमें बताया जाता है 1st डिवीजन जापान की सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग डिवीजन फोर्स है। इजी किकोरू को 1st डिवीजन कैप्टन गेन नेरुमी से इंट्रोड्यूस कराने के लिए गेट खोलता, पर वो कैप्टन फ्री फायर खेल रहा होता। वो कहता, मैं ग्रैंड मास्टर पर पहुँचने वाला हूँ। इजी उसके पिछवाड़े पर लात मारता और कहता, बॉस एलईडी के एमए ने कहा था कि तू अपना रूम साफ करके रखना, वो 2 बजे आएगी। चोमू मैं रूम साफ करूँ या ना करूँ, मेरी मर्जी। इजी उसके पिछवाड़े पर एक और लात मारता। ये रूम डिफेंस फोर्स का है, तेरी नानी का नहीं। इजी नेरुमी को पकड़ता और अपने साथियों से रूम की सफाई करवाता। नेरुमी चिल्लाता, मेरे कोंडम के पैकेट्स को मत छूना। इजी नेरुमी को किकोरू के पास ले जाता। ये नेरुमी है हमारा कैप्टन। किकोरू उसे देखकर सोचती, मुझे इस चूते के लिए काम करना होगा। तुम हो इजाओ की बेटी जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। किकोरू उसे सैल्यूट करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करती। मैं 3rd डिवीजन से किकोरू, मैं आपके सब ऑर्डर मानूंगी। फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। 1st डिवीजन के कैप्टन के रूप में मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए। कौन सी चीज? तभी काइजू अटैक अलार्म बजता। तुम वो चीज सीख सकती हो हमें फाइट करते हुए देखकर। 1st डिवीजन कैप्टन नेरुमी किकोरू के साथ हेलीकॉप्टर से जाता। काइजू अटैक अलार्म से सिटी को खाली कर देते। सभी टैंक, मिसाइल्स और गन के साथ डिफेंस मेंबर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वो काइजू पर मिसाइल से हमला करते। माँ की आँख, ये एक गोडजिला है। ये काइजू किस एंगल से दिख रहा है? लगता है राइटर ने गांजा फूक के इसे बनाया होगा। सभी टैंक्स, मिसाइल्स उस काइजू पर फायर करते हैं, लेकिन इस हमले से काइजू को घंटा फर्क नहीं पड़ता। काइजू ब्रिज को तोड़ने लगता। सभी टैंक्स की फटती, वो वहाँ से निकलते। काइजू ब्रिज तोड़ देता। नेरुमी उसकी टीम के टॉप मेंबर से कहता, उस काइजू को संभाले, जो होते शिनोनोमे, मियाके, ताचिबाना, इजी। ये सब बाकियों के साथ काइजू पर फायर करते। किकोरू सोचती कि उनकी काइजू पर अच्छी पकड़ है। सबकी कॉम्बैट पावर 40% से ज्यादा है। नेरुमी अपना हथियार लेकर गेट खोलता और किकोरू से कहता, मेहनत, तमीज, अच्छे ग्रेड्स, मैं तुमसे इनमें से कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे बस तुम अपनी जबरदस्त पावर दिखाओ। ये बोलकर नेरुमी हेलीकॉप्टर से कूदता। वो काइजू की तरफ बढ़ता। नेरुमी उसके हथियार गन शॉट को असेंबल करता और उसे काइजू पर मार देता, और एक ही फायर में काइजू की चटनी बन जाती और वो वहीं खत्म हो जाता। किकोरू कहती, ये बंदा तो फुल ओपी है। काइजू को हराने के बाद नेरुमी मोबाइल पे देखता कि उस काइजू को मीना ने हराया है। नेरुमी चिल्लाते हुए कहता, उस काइजू को मैंने हराया है, सारा काम मैं करूँ। और न्यूज वाले बहन के पकौड़े मीना को क्रेडिट दे देते हैं। किकोरू कहती, आपका फोन कब से बज रहा है? ये कॉल इसाओ बुड्ढे का आ रहा है। ये किसी मीटिंग के बारे में है जिसकी मुझे घंटा परवाह नहीं है। तभी इजी उसके पिछवाड़े पर फिर से लात मारता। ये तुम्हारी ड्यूटी
गलती है। इजी उसे कान पकड़ के ले जाता। ये इतना क्यों जरूरी है? इजी कहता ये काइजू नंबर 8 के बारे में है। हमें काफका को दिखाया जाता जो प्रिजन में पुशअप्स लगा रिया होता। मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। डिफेंस फोर्स उसे लेने आ जाती और सब लोग डायरेक्टर इसाओ के ऑफिस में मिलते हैं। काफका सोचता। फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन यहाँ क्या कर रहा है? तभी इसाओ कहता काफका, मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीजन में ट्रांसफर कर रहा हूँ। सबसे स्ट्रॉन्ग काइजू, जापान की सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस फोर्स, एंटी काइजू फोर्स एक साथ काम करेगी जो किसी भी मुसीबत से निपट सके। सबसे स्ट्रॉन्ग डिवीजन फोर्स बनाने के लिए तुम अगले मिशन में अपने आप को साबित करो, फिर तुम्हें सब एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी डिफेंस फोर्स में कोई जगह नहीं। तभी नेरुमी मना करता और कहता डिवीजन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। ये बोलकर नेरुमी जाने लगता। इसाओ कहता काइजू नंबर 9 इंसानी रूप और छुपने में माहिर है। नंबर 10 ने भी डिफेंस फोर्स के ऊपर जानबूझकर बेस पर हमला किया था। वो पहले वाले काइजू से बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो दिन पे दिन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। हमें भी स्ट्रॉन्ग होना होगा। तुम उन्हें अकेले नहीं हरा सकते। तुम हमेशा की तरह मुझ पर यकीन नहीं करते। नंबर 8 को यूज करने से अच्छा उसका वेपन बनाकर मुझे दे दो। काफका कहता मैं अभी मर नहीं सकता। मेरे साथियों को मुझ पर भरोसा है और मैंने किसी से उसके पास खड़े होकर सारे काइजू को खत्म करने का प्रॉमिस किया है। इसलिए मैं काफका आपके डिवीजन को ज्वाइन करूंगा। मुझे तुमने घंटा इंटरेस्ट नहीं है। तुम मुझे सिर्फ अपनी पावर्स दिखाओ और अगर तुमने अपना कंट्रोल खोया तो मैं तुम्हें मार के उसका सूट बनाकर यूज करूंगा। काफका नेरुमी को शुक्रिया कहता। हसीना मीना को बता देता कि काफका और बाकी सब अपने नए डिवीजन पहुंच गए हैं। ये सुनकर मीना हसीना के साथ ट्रेनिंग के लिए चले जाती और किकोरू भी अपना सूटकेस लेकर अपनी माँ की तस्वीर देखकर न्यू जर्नी को स्टार्ट करती। दूसरी तरफ इसाओ एक खुफिया लैब जाते हैं जहाँ काइजू के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। सिटी पर एक अर्थक्वेक आता जिससे पूरी सिटी तबाह होने लगती और बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता। उन्हीं गड्ढों में से एक काइजू एंड टाइप मॉन्स्टर की एक पूरी आर्मी बाहर निकलती और पूरे शहर को तबाह करने लगती। सीन शिफ्ट होता है फर्स्ट डिवीजन बेस की तरफ जहाँ सभी अपनी ट्रेनिंग खत्म कर चुके होते हैं, लेकिन काफका अभी भी अकेले ट्रेनिंग कर रहा होता। मैं खुद को साबित करके रहूंगा। किकोरू ट्रेनिंग के लिए नेरुमी के पास जाती। कैप्टन नेरुमी, आज ट्रेनिंग के लिए मना मत करना। किकोरू, मुझे पैसे उधार दे दो। पिछले वीक मेरे पैसे चोरी हो गए। फिर तुम्हारे पीछे ये अम्मा जोन के बॉक्स क्या कर रहे हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने जूनियर से पैसे लेने में? नेरुमी पैसा पैसा करता। चुप हो जाओ और ट्रेनिंग के लिए चलो। तभी काइजू अलार्म बजता। इजी वहाँ आता। हमें अब चलना होगा। ये सब अपने सूट्स पहनकर रेडी हो जाते हैं। फर्स्ट डिवीजन, हम निकल रहे हैं। इनकी कुटाई करने के लिए रेडी हो जाओ। काइजू से बचने के लिए लोग शेल्टर्स में जाते हैं। एक छोटी लड़की घायल होती और रोती। भैया मुझे डर लग रहा है, सब ठीक हो जाएगा। डिफेंस फोर्स आते ही होंगे, नेरुमी उन्हें हरा देगा। तभी वहाँ पर काइजू आता। लड़का उसके सामने आता। वो काइजू उसे मारने वाला होता। तभी नेरुमी अपनी शॉर्ट गन से उस काइजू को ढेर कर देता। नेरुमी, बच्चे तुम मुझे कैप्टन नेरुमी कहो। तुम घर पहुंच जाओ तो सेनपाई फिलिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मेंबर उन बच्चों को रेस्क्यू कर लेते हैं। नेरुमी बाकियों से हालातों के बारे में पूछता। हमें हालातों को पूरी तरह समझना और लोगों को सुरक्षित करना होगा। नेरुमी काफका और किकोरू से कहता। न्यूट्रलाइजेशन जोन के अंदर सारे काइजू खत्म करना है जब तक लोग सुरक्षित नहीं हो जाते। आगे बढ़ो और मुझे दिखाओ अपनी पावर। दूसरी तरफ बाकी के लोग डायरेक्टर इसाओ के साथ शेल्टर कंट्रोल और सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं। डिफेंस टीम उन्हें न्यूट्रलाइजेशन जोन में ले जाती। किकोरू उसका हथियार पुष्पा की कुल्हाड़ी निकालती और वो काइजू को खत्म करने लगती। मैं अभी वॉइस कैप्टन हसीना से स्लो हूँ, कैप्टन मीना के लेवल पर भी नहीं हूँ, पर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। किकोरू को काइजू को खत्म करता देख सभी उसकी तारीफ करते हैं। नेरुमी, पहले साल के मुकाबले किकोरू तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं जब भी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कुछ गड़बड़ लग रही है। एन टाइप के काइजू जमीन पर नहीं दिखते। ज्यादातर वो काइजू अंडरग्राउंड टनल में रहते हैं। ये ताचिगावा बेस की याद दिला रहा है। लगता है कोई उन्हें ऑर्डर्स दे रहा है। काफका की तरफ काइजू आते। वो लड़ने के लिए रेडी होता पर उसके पैर कांपने लगते हैं। सभी कंट्रोल रूम में काफका और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पर नजर रखते हैं। बाकी फोर्स काइजू पर फायर करती। डायरेक्टर ने मुझे ये
चांस दिया है, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। वो अपने पैर हाथ ट्रांसफॉर्म करके काइजू पर अटैक करता, पर काइजू को कुछ असर नहीं होता। वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ? काफका काइजू के वार से बचता। काफका फुल ट्रांसफॉर्म होने में डरता कि वो पहले जैसा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है, लेकिन मुझे ये करना होगा ताकि मीना के साथ लड़ सकूं। काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होने लगता, पर ट्रांसफॉर्म फेल हो जाता और काइजू उसे दीवार में धकेल देता। मैं ट्रांसफॉर्म होने में नाकाम हो रहा हूँ। तभी इसी दौरान कंट्रोल रूम को सिग्नल मिलता है कि एरिया में एक बहुत ही पावरफुल काइजू का सिग्नल आ रहा है और ये काफका यानी काइजू नंबर 8 के नीचे से आ रहा है। तभी काफका के सामने काइजू नंबर 9 आता। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मुझे काइजू नंबर 8 महसूस हुआ, इसलिए बाहर आ गया। तो तुम हो काइजू नंबर 8। वो भी काइजू को महसूस कर सकता है। वो काफका पर अटैक करता। काफका ट्रांसफॉर्म होने लगता, पर वो फिर से फेल हो जाता। नेरुमी काफका को बचाने के लिए जाता, तभी उसके सामने भी काइजू नंबर 9 आ जाता। सभी शॉक्ड होते हैं कि वहाँ 2 काइजू नंबर 9 है। उसने अपने आप को 2 में डिवाइड कर दिया। खत्म हुई काइजू एंड्स वापिस से जिंदा होकर पहले से पावरफुल होने लगती। इसके आने से ही लड़ाई का रुख बदल गया। तो ये है काइजू नंबर 9। बाकी डिफेंस फोर्स काइजू नंबर 9 पर फायर करते हैं, पर काइजू नंबर 9 उन्हें गिरा देता। काइजू नंबर 8, मैं तुमसे पावर छीनकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। काइजू नंबर 9 काफका पर हमला करता, जिससे काफका घायल होता। इस हमले से निपटना मुश्किल है, वो खतरनाक है। काफका ट्रांसफॉर्म होने लगता, पर वो फिर से नाकाम होता। मैं जानता हूँ ईसाऊ, नंबर 8 कंट्रोल खो देगा तो तुम वहाँ जाने का सोच रहे हो, पर उस वेपन को यूज करने से तुम्हारी उम्र कम होती है। काइजू नंबर 9 काफका को खत्म करने वाला होता, तभी किकोरू उसे 2 टुकड़ों में काट देती। तुम कौन हो? मैं तुझे खत्म करने वाली हूँ। दूसरी तरफ वाला काइजू कहता, नंबर 8 को खत्म करने का टाइम आ गया। नंबर 8 एक बस नॉर्मल ऑफिसर है। तभी काइजू नंबर 9 उस पर अटैक करता। तभी नेरुमी उस अटैक से आसानी से बच जाता। मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम क्या नंबर 8 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? नेरुमी काइजू नंबर 9 पर अटैक कर देता और इनकी ये फाइट शुरू हो जाती। कंट्रोल रूम में डायरेक्टर ईसाऊ उन्हें देख रहा होता। ये एक कठिन चुनौती है, इन्हें खुद ही इससे बाहर निकलना होगा। काफका किकोरू को बताता है कि वो काइजू में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा। नंबर 9 इन पर अटैक करता, ये दोनों उस अटैक से बच जाते। किकोरू काफका से कहती, नंबर 9 तुम्हारी ट्रांसफॉर्म रोक रहा है। मैं इसको उलझाए रखती हूँ, तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओ। इसको हराने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। दोनों काइजू नंबर 9 की तरफ भागते हैं। तुम 2, ये तो 9 साफी है। नंबर 9 2 में डिवाइड होकर इन पर अंधाधुंध फायर करता। इसके अटैक का अंदाजा लगाना मुश्किल है। नंबर 9 किकोरू को अटैक से घायल कर देता। तभी किकोरू आकर काइजू नंबर 9 पर अटैक कर देती। इस बार मैं उन्हें बचाऊंगी। हमें किकोरू का पास्ट दिखाया जाता। उसकी मम्मी डिफेंस फोर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर मेंबर थी। ड्यूटी खत्म करके मम्मी घर आती तो छोटी किकोरू हमेशा उसके गले लग जाती। स्कूल में सब उसकी मम्मी की तारीफ करते हैं। एक दिन किकोरू नोटिस करती कि उसकी मम्मी के हाथ में चोट लगी है। आज वाला काइजू काफी स्ट्रॉन्ग था, पर मैं ठीक हूँ। तब छोटी किकोरू बोलती है, मैं भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूंगी आपकी मदद के लिए। जब तुम प्रॉब्लम में होगी मैं तुम्हें बचाने आऊंगी। किकोरू का परिवार बहुत खुश था, पर एक दिन काइजू नंबर 6 के अटैक में उसकी मम्मी की डेथ हो जाती। पूरे शहर में शोक छा जाता। किकोरू रोती है, सॉरी मम्मी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाई। उसके डैड के चेहरे पर एक आंसू तक नहीं होता। किकोरू आंसू पोंछती है और कसम खाती है, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी और सबको बचाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। किकोरू नंबर 9 पर अटैक करती। काफका उसे लात मारकर खुद के पैर की हड्डी तोड़ लेता। किकोरू अपने वेपन से नंबर 9 के टुकड़े कर देती। काफका ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने दिमाग में एक हॉरिफाइंग स्कैन देख लेता है कि वो कंट्रोल लॉस करके किकोरू और बाकी डिफेंस फोर्स को मार देगा। ये सोचकर वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता। नंबर 9 का ट्रांसफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 8 ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं इस प्लान के खिलाफ था। हमें प्लान बी यूज करना होगा। तभी नेरुमी बोलता, नहीं जाऊंगा, नए मेंबर को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो अपनी कॉम्बैट पावर 98% यूज करता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। तुम्हारा वेपन फायर के साथ काटता भी है। नंबर 9 नेरुमी के पास आता। नेरुमी उस पर अटैक करता, पर नंबर 9 उस अटैक से बचता। मैंने तुम्हारे अटैक पहचान लिए है। नंबर 9 नेरुमी पर अपनी जड़ों को बम की तरह उस पर फोड़ देता। ये लड़ते लड़ते और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये काइजू रिपोर्ट के अनुसार फाइट नहीं कर रहा, ये एक गंदा वायरस है। नेरुमी कहता है, ये चिंता की कोई बात नहीं है, इससे बड़ा खतरा मैं हूँ।
नेरुमी उठता और अपनी आंखें चेंज कर लेता। तुम्हारी आंखें काइजू जैसी लग रही है। नेरुमी नंबर 9 पर फायर करके उसके बीच में छेद कर देता। डायरेक्टर इसाओ बताते हैं कि ये नेरुमी का दूसरा यूनिक वेपन है जिसे काइजू नंबर 1 से बनाया है। नेरुमी उस पर फायर करता। मुझे लगा मैंने इन अटैक को पहचान लिया है। नेरुमी की स्पीड बढ़ जाती है। डायरेक्टर इसाओ कहते हैं काइजू नंबर 1 में फ्यूचर देखने की पावर्स थी। जब कोई मूव करता है तो उसे सिग्नल्स वेव पता चल जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस काइजू से बचा नहीं जा सकता। नंबर 9 नेरुमी पर फायर करता। नेरुमी बचकर हवा में जाता और नंबर 9 का कोर देख लेता। नेरुमी उस पर अटैक करके कोर के साथ नंबर 9 के टुकड़े टुकड़े कर देता। सभी खुश होते हैं कि नेरुमी ने काइजू नंबर 9 को खत्म कर दिया। सीन शिफ्ट होता है किकोरू और काफका पे। नंबर 9 काफका किकोरू पर अटैक करके किकोरू का वेपन तोड़ देता। काफका बहुत ज्यादा घायल हो जाता। मेरा आउट ऑफ कंट्रोल डर की वजह से मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा। तभी किकोरू काइजू नंबर 9 पर फायर करते हुए कहती, कैप्टन हाशिरो, वाइस कैप्टन और बाकी मेंबर, हमें कम मत समझना, हम डिफेंस फोर्स है। ये सुनकर काफका का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता और वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता और इस बार फाइनली काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता। सभी को न्यूज मिलती है काइजू नंबर 8 मैदान में आ गया है। देखते हैं तुम में कितनी पावर्स है। नंबर 9 उसकी एंड्स को उठाता। तुम्हारा शुक्रिया किकोरू, मैं अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। तुम इन एंड्स को संभालो, मैं उस नंबर 9 को हैंडल करता हूँ। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। पिछली लड़ाई से मैंने बहुत कुछ सीखा है। नंबर 9 उस पर अटैक करने वाला होता। तभी काफका यानी नंबर 8 उसके आर पार होकर एंड का कोर निकाल लेता। तुम्हें लड़ते हुए देखकर मैंने देख लिया था कि कोर नीचे है। नंबर 9 उस पर फायर करता। काफका अपनी सुपर स्पीड दिखाता। मैं अपनी पावर का यूज पहले से ज्यादा बेहतर कर पा रहा हूँ। काइजू नंबर 8 हवा में जाकर एक बिल्डिंग पर बैठता। नंबर 9 उसे पकड़ लेता पर नंबर 8 उससे छूटकर हवा में जाता और नंबर 9 की तरफ तेजी से बढ़ता। काफका अपने फुल पावर मुक्के से नंबर 9 की चटनी बनाकर उसे खत्म कर देता। सभी बहुत खुश होते हैं कि काफका ने काइजू नंबर 9 को खत्म कर दिया। जो काइजू एंड्स जिंदा हुई थी वो रेडार से गायब होने लगती। किकोरू बाकी की काइजू एंड्स को मारते हुए कहती, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, थोड़ी एंड्स बची हुई है। तुम्हारी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले नेरुमी भी ऐसा ही था। डायरेक्टर इसाओ बताते हैं कि ये नई पीढ़ी उनकी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीजी कहता है हमने एक जैसे 2 काइजू को खत्म कर दिया, वो भी कम नुकसान के साथ। ये वो यूनिट है जिसके बारे में डायरेक्टर इसाओ सोचते हैं। जापान की सबसे मजबूत डिफेंस फोर्स यूनिट। काफका वापस नॉर्मल होता। किकोरू और काफका एक दूसरे को टीम वाली फिस्ट बम देते हैं। डायरेक्टर इसाओ नेरुमी और किकोरू को शाबाशी देते हैं। ये सुनकर किकोरू खुशी के मारे रोने लगती। काफका उसे कांग्रेट्स करता। सिटी को सेफ रखना जारी रखो, लोगों की सेफ्टी तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है। काफका और किकोरू कहते हैं रोजर डेड। दूसरी तरफ नेरुमी सोचता है यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। काइजू नंबर 9 नंबर 8 से कह रहा था कि वो नंबर 8 को मारकर पावर्स लेने आया है। मारना तो ठीक है लेकिन दूसरी लाइन मुझे समझ नहीं आई। वो किसके पीछे था? क्या वो सच में नंबर 8 के लिए आया था या उसका प्लान कुछ और था? अधमरा नंबर 9 कहता, मैं तुम्हें मार नहीं पाया नंबर 8, पर मैं अपना दूसरा मकसद पूरा करूंगा। मैं वो काइजू पावर्स ले रहा हूँ। ये बोलकर नंबर 9 की बॉडी पिघल जाती। काफका उसके पास आता। ये किसके बारे में कह रहा था? हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता जहाँ एक साइंटिस्ट इसाओ के पास जाकर अपना शरीर चेंज कर लेता। वो काइजू नंबर 9 होता। मैं यहाँ उसके लिए आया हूँ जो काइजू नंबर 2 की पावर यूज करता है। काफका नेरुमी को बताता है ये असली बॉडी नहीं है, ये लड़ाई एक चारा था। काइजू नंबर 9 डायरेक्टर इसाओ के पीछे है। नेरुमी और काफका कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं। ये सुनकर किकोरू भी भागते हुए जाती है। डायरेक्टर इसाओ सभी से कहते हैं कंट्रोल रूम खाली करो। सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। नंबर 9 एक साइंटिस्ट पर फायर करता। वो रूम ब्लास्ट होता पर उस साइंटिस्ट को इसाओ बचा लेता। वो नंबर 2 के पावर्स के पीछे है, मैं उसे ये लेने नहीं दूंगा। इसाओ इटामी और नोगिजाका को कहता कि सभी को यहाँ से निकालो। नहीं, मैं भी लड़ूंगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम सिर्फ इनके रास्ते में आएंगे। ये दोनों सभी लोगों को निकालने लगते हैं। डायरेक्टर इसाओ कहते हैं मैंने चाहा था ऐसी यूनिट बनाने का जो किसी भी काइजू को खत्म कर दे। मुझे लगा मैंने इसकी तैयारी कर ली है, लेकिन तुम तेजी से विकसित हो रहे हो।
हो। ये दोनों एक दूसरे को मुक्का मारते जिससे स्ट्रॉन्ग वेव निकलती। नंबर 9 इसाओ को जमीन पर पटक देता। ये देखकर सभी शॉक्ड होते। नंबर 9 उसे एक और मुक्का मारने वाला होता, तभी इसाओ उसे रोककर उठता। मैं तुम्हें अभी यहीं पर हराऊंगा। नेरुमी भी रास्ते में होता। थोड़ी देर और टिको इसाओ, मैं आ रहा हूँ। एक साइंटिस्ट इसाओ को बताता कि सारा एरिया खाली करा दिया है, आप भी यहाँ से निकलो। इसाओ बताता है कि नंबर 9 के पास उसे ढूंढने की पावर्स है, इसलिए वो बच नहीं सकता। वो साइंटिस्ट को यहाँ से निकलने को कहता। वो साइंटिस्ट नहीं जाता क्योंकि वो बचपन से इसाओ का फैन है। आपकी मदद करना हमारा काम है, मुझे एंड तक आपकी मदद करना है। ठीक है, तो इसे शुरू करते हैं। इसाओ अपने फुल कॉम्बैट पावर यूज करता। इस काइजू वेपन को यूज करने से आपकी एज कम हो जाएगी। ये पावर्स आपको एक काइजू के बराबर बना देती है। इसाओ उसे फुल पावर से मुक्का मारता, पर नंबर 9 उसे रोक लेता। तुम बहुत कमजोर हो। इसाओ राइजिंग ब्लास्ट से नंबर 9 का जबड़ा तोड़कर उसका गला काट देता, पर नंबर 9 खत्म नहीं होता। नंबर 9 इसाओ पर अटैक करके उसे बिल्डिंग में पटक देता। हर जंग मुझे याद दिलाती है कि मैं कमजोर हो गया हूँ। इसाओ अपनी वाइफ के बारे में याद करता। नंबर 9 उसे और घुसे मार के जमीन पर पटक देता। मैं इन्हें जल्दी हील नहीं कर सकता, हम नेरुमी के आने तक नहीं टिक सकते। तभी इसाओ उठता। हम इसे हरा सकते हैं। हर सर्किट का यूज अटैक करने के लिए करो। साइंटिस्ट बताता है कि नंबर 2 की पूरी मसल्स हाथ में डालने से वो कभी लड़ नहीं पाएगा। हमारे पास जबरदस्त नई पीढ़ी है, ये मेरी आखिरी लड़ाई है। इसाओ फुल पावर यूज करने लगता, तभी नंबर 9 पीछे आकर उस पर अटैक कर देता। इसाओ अपने पास्ट के बारे में सोचता और उस अटैक को रोकते हुए कहता, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया जो एक डैड को करना चाहिए था। इसाओ नंबर 9 पर फुल पावर से अटैक करता। हमें बताया जाता है ये काइजू नंबर 2 का सबसे पावरफुल स्पेशल अटैक है, लेकिन इस अटैक का यूज करने से इसाओ नहीं बचेगा। नंबर 9 का कोड दिख जाता। मैंने यहाँ आने से पहले तैयारी कर ली थी। नंबर 9 अपना शरीर बदलने लगता। इसाओ एक पावरफुल ब्लास्ट नंबर 9 पर करता, जिसे काफका और नेरुमी भी देख लेते हैं। वो वहाँ जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, ये कभी से भाग रहे हैं? ये क्या मैराथन की दौड़ लगा रहे हैं जो अभी तक पहुँचे नहीं? इसाओ एक जगह खड़ा रहता। नंबर 9 का मजबूत शरीर पिघलकर नीचे गिरता है, लेकिन वो अभी खत्म नहीं होता। तुम्हारे पास काइजू का शरीर होता तो मैं कब का खत्म हो गया होता। नंबर 9 इसाओ को अपने शरीर के अंदर लेने लगता। काफका और नेरुमी मैराथन दौड़ खत्म करके आते हैं। इसाओ, आप ठीक हैं? नंबर 9 नेरुमी पर पावरफुल अटैक फायर करता। काफका नेरुमी को बचा लेता। काफका और नेरुमी देखते हैं कि नंबर 9 ने इसाओ के शरीर पर फुल कब्जा कर लिया है। इसाओ, क्या आप अंदर हैं? मैंने इसाओ को मार के उसके शरीर के साथ जुड़ गया हूँ। तभी ऊपर से नंबर 9 पर फायर करते हुए किकोरू आती। तो तुम हो उसकी बेटी। नंबर 9 फायर करने वाला होता, तभी नेरुमी उस पे अपने वेपन से अटैक करता, पर नंबर 9 को कुछ नहीं होता। नेरुमी को इसाओ की बात याद आती कि जब सबसे मजबूत यूनिट बन जाएगी तो वो रिटायरमेंट ले लेंगे और वो सारी जिम्मेदारी नेरुमी को दे देंगे। इसाओ, मैं इसे तुम्हारे लिए हराऊंगा। वो नंबर 9 पर अटैक करने जाता। नंबर 9 वहाँ से भागने लगता। आज के लिए काफी है, हम अगली बार मिलेंगे। नेरुमी अपने वेपन से नंबर 9 पर अटैक कर उसे नीचे लाता, पर नंबर 9 उसके वेपन को रोक लेता। नंबर 9 अपना अटैक करने वाला होता, तभी वहाँ पर काफका आता। वो नंबर 9 को पावरफुल मुक्का मारता, पर नंबर 9 को इससे भी कुछ नहीं होता। काफका और नेरुमी नंबर 9 से फाइट कर रहे होते हैं। किकोरू को झटका लगता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि नंबर 9 के अंदर उसके डैड का अंश मौजूद है। इस सोच से वो टूट जाती और रोने लगती। काफका नंबर 9 को मुक्का मारता, पर नंबर 9 उसे पीछे धकेल लेता। नंबर 9 अपने पंख निकाल कर कहता, अब मैं चलता हूँ। तभी उसका एक हाथ कट के नीचे गिरता। नेरुमी नंबर 9 पर अटैक करते हुए कहता, ये हमारा आखिरी मौका है। वो अपना वेपन नंबर 9 में घुसा देता। नंबर 9 बोलता, ये अटैक ऐसा है जिससे कोई बच नहीं सकता। नेरुमी नंबर 9 पर फायर करता। नंबर 9 कहता, ये अटैक मुझे अपने शरीर को सख्त करने से रोक रहे हैं। दूसरी तरफ काफका भी नंबर 9 को पावरफुल पंच मारता, जिससे नंबर 9 पीछे धकेल जाता। नंबर 9 सोचता है लगातार अटैक की वजह से वो अपने आप को हिल नहीं कर पाएगा। काफका नंबर 9 को पंच मार के उसका हाथ काट देता। नेरुमी और काफका नंबर 9 पर एक साथ अटैक करने जाते। नंबर 9 कहता, तुम मुझे रोक नहीं सकते। नंबर 9 खुद को बड़े बम की तरह ब्लास्ट कर लेता, जिससे उसका भी शरीर आधा कट जाता। नंबर 9 देखता कि नंबर 8 और नेरुमी इस अटैक से बच गए हैं। नंबर 9 कहता, ये मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। वो अपने आप को 2 में डिवाइड करके साइंटिस्ट और किकोरू पर फायर
करता। काफका और नेरुमी उन्हें बचाने के लिए जाते। नंबर 9 कहता, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा नंबर 8 जब मैं अपनी अगली चाल चलूंगा। काफका और नेरुमी उन दोनों को बचा लेते, लेकिन नंबर 9 इसका फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता। काफका उठता, वो नंबर 9 की बात याद करता। काफका वापस नॉर्मल होता। काफका चिल्लाता और रोने लगता, जिसे सभी टीम्स वाले सुन लेते। सभी जगह ये न्यूज चलती है कि डायरेक्टर इसाओ की डेथ हो गई। हमें डायरेक्टर इसाओ का फ्रिंडल बताया जाता, जहाँ सभी डिफेंस फोर्स वाले होते। सभी यूनिट्स डायरेक्टर इसाओ को सलामी देते। नेरुमी को इसाओ की बात याद आती कि उसे इसाओ ने डिफेंस फोर्स और देश की रक्षा की जिम्मेदारी दी है। नेरुमी इसाओ को पहली बार सम्मान से सैल्यूट करता। काफका नोटिस करता है कि किकोरू वहाँ मौजूद नहीं है। असल में वो अपने डेट के ऑफिस में बैठी होती। नेरुमी वहाँ जाके उससे पूछता, तुम गुड बाय क्यों नहीं कह रही? किकोरू कहती, मैं वक्त पर नहीं पहुँची, मैं बहुत कमजोर हूँ। नंबर 9 मेरी वजह से भाग गया। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे डैड उसके अंदर ही कहीं फंसे हुए हैं। जब तक हम उसे हरा नहीं देते मैं अलविदा नहीं कह सकती। किकोरू अपने आंसू पोंछती। नेरुमी कहता है, मैं तुम्हें खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। जो इसाओ ने मुझे सिखाया वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। काफका भी उनकी बात सुन रहा होता। काफका अपना हाथ देखता कि जो नॉर्मल होने पर भी अजीब दिख रहा है। वो हाथ ढकता और वहाँ से चले जाता। हमें लैब का सीन दिखाया जाता। साइंटिस्ट इटोमी को बताता है कि डायरेक्टर इसाओ ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि उनकी मौत के बाद ये आपको बताऊं और आपके ऑर्डर्स फॉलो करूं। इटामी सोचता, इसाओ सारे गंदे काम तुम मुझसे ही कराते हो। दूसरी तरफ किकोरू सिनोनोम के साथ ट्रेनिंग कर रही होती। किकोरू देखती कि सिनोनोम रेंज कंट्रोल करने में माहिर है, इसलिए वो बड़ी बंदूक जंग के मैदान में यूज करती है। ऊपर से नेरुमी कहता है, तुम मेरे लेवल तक कब पहुंचोगी? सभी कैप्टन में लीडर बनने की काबिलियत है। नेरुमी बताता है कि ये गेम 1 महीने में खत्म होगी, तब तक किकोरू को उससे पहले उन सभी को पीछे छोड़ना होगा। अब गेम स्टार्ट करते हैं। तभी इजी उसके पिछवाड़े पर लात मारता। किकोरू सिनोनोम से कहती, शुरू करते हैं। सिनोनोम बताती है कि कोई उससे आगे निकले तो उसे जोश आ जाता है। इजी नेरुमी से कहता है कि तुमने काइजी नंबर 8 को डिफेंस फोर्स का मेंबर मान लिया है। तभी साइंटिस्ट नेरुमी और इजी को बुलाते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास काइजी नंबर 8 की रिपोर्ट है। दूसरी तरफ काफका अपने घर जाता। वो कहता कि मुझे कितना वक्त हो गया यहाँ आए को। साइंटिस्ट उन दोनों को बताता कि काफका का कुछ हिस्सा नॉर्मल नहीं हो रहा। अगर वो लगातार ट्रांसफॉर्म होता रहा तो कभी इंसान नहीं बन पाएगा। इजी कहता है, इस बारे में काफका जानता है? साइंटिस्ट कहता है, हाँ उसे पता है। इजी पूछता कि काफका कहाँ है? साइंटिस्ट बताता है कि वो परमिशन लेकर घर के काम निपटाने गया है। हमारे ऑफिसर की उस पर नजर है। काफका को रूम की सफाई करते हुए कुछ मिलता। वो ऑफिसर से कहता कि उसे कहीं जाना है। ऑफिसर मान जाते और वो उसके साथ कार से पीछे चलते हैं। काफका फनी फेस बना के एक लड़के को हंसाता। काफका उसके पुराने दोस्त जो काइजू की सफाई करते हैं उनके पास जाता। सभी काफका को देखकर खुश होते। वो अपने बॉस से कहता कि वो ऑफिस गया था, उन्होंने बताया कि आप यहाँ हैं। काफका बॉस को उनकी किताब वापस करता। काफका का बॉस कहता, इसकी जरूरत नहीं थी। काफका काम को ध्यान से देखता। तभी काफका को काइजू काटने का लेटेस्ट वर्जन वेपन दिखता। वो उससे काइजू एंड्स को काटता और वेपन की तारीफ करता। एक कहता कि मोटी खाल को काटना मुश्किल है, पर काफका उसे भी काट देता। काफका का दोस्त कहता, ये होना ही था क्योंकि उसने यहाँ 10 साल काम जो किया है। काफका का दोस्त तो बताता कि वो जब से गया है तब से उस पर काम का प्रेशर बढ़ गया है। काफका कहता कि तुम्हें पता चला कि मैं टीम को कितना संभालता था। काफका का दोस्त कहता कि तुम यहाँ पर होते तो एक स्टार होते। ये एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते। ऑफिसर सोचते कि नंबर 8 यहाँ क्या कर रहा है। शाम हो जाती। काफका उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चले जाता। काफका का दोस्त कहता कि अब क्या होगा, डायरेक्टर इसाओ नहीं रहे, वो बचपन में मेरे हीरो थे। क्या हमें शहर से बाहर निकल जाना चाहिए? तभी ये बंदा कहता कि मैं कहीं नहीं जा रहा। जब डिफेंस फोर्स नंबर 9 के टुकड़े कर देगी तो उन टुकड़ों को मैं साफ करूंगा। काफका एक जगह बैठकर अपना हाथ देखकर सोचता कि वो अपने दोस्तों को परेशान नहीं देख सकता। मुझे नंबर 9 को हराना होगा। तभी उसके पास नेरुमी आकर बैठता। नेरुमी कहता कि वो काफका को डिफेंस फोर्स में नहीं रख सकता। तुम जानते हो क्योंकि तुम ट्रांसफॉर्म होते रहे तो कभी इंसान नहीं बन पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें फाइट करने नहीं दे सकता। काफका कुछ बोलता। तभी नेरुमी उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहता, ये सब जानते हुए मैं कह रहा हूँ तुम हमारी मदद करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमेशा के लिए काइजू बन जाओ। अगर ऐसा हुआ
हुआ तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं नंबर 9 को बुरी तरह से मारना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वहाँ क्या हुआ ये सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। मैं जानता हूँ तुम मना नहीं करोगे। काफ का जवाब देता है, डायरेक्टर इसाओ ने सबके खिलाफ जाकर मुझे एक मौका दिया था, मैं हर चीज के लिए रेडी हूँ। नेरुमी कहता है ठीक है मेरे साथ आओ। हमें सभी यूनिट्स के लोग दिखाते हैं जो काइजू नंबर 9 को हराने के लिए कड़ी ट्रेनिंग कर रहे होते। होशिना एक लैब जाता जहाँ एक काइजू पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता और वो काइजू नंबर 10 होता। तो गाइज एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही लेटेस्ट एनीमे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।